व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है, ऐसे कोई भी जय पताका महाराज का व्यास पूजा नहीं हुआ है जिसमें भक्ति चारू महाराज का व्यास पूजा ऑफरिंग नहीं आया है। और इनवेरिएबली सारे व्यास पूजा ऑफरिंग में वो इस पॉइंट को जरूर लिखते थे कि आपने मेरे घर तक आप आए और मुझे आप हाथ पकड़ के मायापुर लेके आए, अगर आप हमारे घर नहीं आते तो मेरे को मालूम नहीं कि मेरा क्या होता। मतलब इसका पूरे श्रेय, हालांकि महाराज बोलते हैं कि मैं आने वाला था, लेकिन ये श्रेय देने में वो कभी भी, जय पताका महाराज को श्रेय देने में कभी, आप हमारे घर बार बार आए, मेरे को ढूंढ मेरे को वापस करने के लिए आपने प्रयास किया, ये कितनी बड़ी कृपा। इसके लिए मैं जीवन भर आपके लिए कृतज्ञ रहूंगा। आपकी कृपा की वजह से मेरे को प्रभुपाद के चरण में आश्रय मिला। ये हर साल लिखते थे उनके व्यास पूजा के ऑफरिंग में। आप कभी भी देख लीजिए भक्ति चारू महाराज के व्यास पूजा का ऑफरिंग में ये लाइन जरूर रहता था। तो मैंने देखा है क्या संबंध है हमारे गुरु महाराज के साथ, उनके इनसेपरेबल हैं, इतने आप हृदय के संबंध है दोनों के। और मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मैं जब ब्रह्मचर्य आश्रम में मायापुर में रहता था तो भक्ति चारू महाराज के जप क्लास होता था, जिसे हम जप क्लास कर रहे हैं, तो महाराज भी सुबह एग्जैक्टली 6 बजे जप करने के लिए सारे शिष्यों को बुलाते थे। तो हम 6 बजे तक मायापुर मंदिर में जप करते थे। और भक्ति चारू महाराज के जो बड़े प्रिय शिष्य हैं, हिज ग्रेस गोविंदानंद प्रभु, मैं उन्हीं के साथ ही रहता था ब्रह्मचारी आश्रम में। गोविंदानंद प्रभु अंबाला आए हैं, और आप वो बंगाली स्वीट ब्रह्मचारी, बहुत साल पहले की बात, वो आए हैं 2010 में शायद आए थे, 10 साल पहले। और ये सोहित प्रभु जी के घर में प्रोग्राम हुआ था। तो वो जो ब्रह्मचारी, वो मेरे मार्गदर्शक करके मैं उनको हमेशा लेता था और उनके साथ रहता था, 2-2 महीना रहता था। तो हम क्या करते, साथ बैठ के जप करते थे। और फिर 6 बजता था, 6 जैसे बजता था तो हम भक्ति चारू महाराज के जप क्लास में जाते थे। महाराज फिर थोड़ा महाप्रभु के बारे में 5 मिनट बोलते थे, हरिनाम के बारे में 5 मिनट बोलते थे, वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव सदाचार के ऊपर 5 मिनट बोलते थे, और फिर महाराज जप करते थे। और हम भी उनके साथ जप करते थे। कई मतलब जब जब मौका मिला मैं महाराज के साथ, और कितने लोग होते थे, मुश्किल से 15 लोग होते थे, और महाराज के रूम में हम बैठते थे। फिर जब वैष्णवी जन्म होने वाली थी तो हम जो रासलीला के चेतना को हम एकाग्र करने के लिए हम बृहत भागवतामृतम पाठ करते थे। पाठ तो नहीं करते थे उस टाइम पर, तो किताब ही हमारे पास नहीं था। तो महाराज के कैसेट मिला था मेरे को, 15 कैसेट, ऑडियो कैसेट मिला था, जिसमें वो बृहत भागवतामृत के जो स्टोरी है वो बोल रहे थे। तो मैं उसको कंटिन्यूअस सुनता था, और कम से कम 9 महीने तक हमने जो है वो ये बृहत भागवतामृत का ही चर्चा करते रहे। और महाराज का ये लेक्चर, वो वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज BIHE में क्लास दिए थे, और उसके कैसेट में बड़े मुश्किल से उसको संग्रह किया था, और वो क्लास में सुनता रहता था। और इवन रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक भी अकेले में वो कैसेट बजाता था और मैं सुनता था महाराज का ही लेक्चर। महाराज एवरी डे मैंने महाराज का लेक्चर सुना है। और ये गोप कुमार की स्टोरी जो है, मैंने उन्हीं से ही पहली बार उसका वर्णन श्रवण किया था। तो हमारे पर्सनल जीवन में भी महाराज की बड़े करुणा है, बहुत कृपा है।
कुछ ही दिन पहले जब मैं नवद्वीप मंडलम परिक्रमा का ये सेवा कर से वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था, तो ब्रेकफास्ट के टाइम पर मैं ब्रेकफास्ट सब दे रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे को पास बुलाया और फिर मेरे बारे में पूछने लगे, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ। मैंने इसे बताया मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड करके मायापुर में रहता हूँ। तो वो मेरे को देख कर बहुत खुश हुए, तो हाँ बहुत। तो देन ही स्टार्टेड आस्किंग, बहुत सारी बातें हुई। ही जस्ट वांटेड टू नो हु आई एम, ऐसे करके बात कर रहे थे। तो मतलब लॉट ऑफ मर्सी। और भक्ति चारू महाराज के लेक्चर, उनके कीर्तन, उनके जो भगवत तत्व, वैष्णव तत्व के जो वर्णन, ये पूरे संसार में जो है आदृत है, सब लोग इसको बड़ा आदर करते हैं। तो आज के दिन में हम हालांकि बहुत दुखी हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे हमें उत्सव में मनाना चाहिए कि ये आज के ये शुभ अवसर, शुभ दिन में महाराज जो है भौतिक संसार के ये कष्टमय स्थिति को छोड़ करके भगवान के नित्य लीला में प्रवेश किए हैं। और जहाँ प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, हर कदम पर जो पूर्ण अमृत का स्वादन होता है, और भगवान के और प्रभुपाद के सानिध्य में महाराज वापस गए हैं। और क्या क्या अवसर है, क्या कितने बड़े आनंद की बात है, कितने बड़े सौभाग्य को प्राप्त किया है महाराज ने। और हम उनके वाणी, उनके गुण और उनके शिक्षा को नजर के सामने रखते हुए उनके हम हरिनाम करेंगे, उनके रास्ते पर चलते चलते ये जीवन गुजारेंगे। तेज होलने भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सत्यवान श्री गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी हम महाराज जब शुरू में जब क्लास होता, हमारा जब अम्बाला में थे आप, तो हमारा जब क्लास होता था डोर टू डोर, तो एक बार रसामृत प्रभु जी के घर जब क्लास था हमारा, वहाँ पे आपने भक्ति चारू महाराज के बारे में एक लाइन बोला था, तो आज मुझे वो लाइन याद आया, तो मैं उसको सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी प्रभु जी, वहाँ पे आप बता रहे थे कि आवाज जा रही है प्रभु जी? हाथ ऊपर है क्यों? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज जा रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। गौर श्याम प्रभु। हरे कृष्णा। ओके प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ जी हरे कृष्णा। नहीं, सची माता जी की भी आवाज मुझे आ रही है, प्रभु जी को नहीं आ रही है। हरे कृष्णा अमृतेश प्रभु जी। हाँ बोले। प्रभु जी आपको आवाज आ रही? हाँ नहीं, सची माता जी भी बोल रही थी बहुत देर से प्रभु जी, आपको शायद सुन नहीं पा रहा था किसी वजह से। हाँ बोले। सची माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आ रही है आवाज? हाँ जी बोले। हाँ जी प्रभु जी, आप जब अम्बाला में थे तो आप हम सब जब क्लास करते थे प्रभु जी, तो उसके अंदर आपने रसामृत प्रभु जी के घर भक्ति चारू महाराज के बारे में एक लाइन बोली थी प्रभु जी, वो लाइन मुझे आज याद आ रही है, तो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो आप बता रहे थे कि भक्ति चारू महाराज ने 9 महीने में उज्जैन में मंदिर बनाया था, और उन्होंने वो एक किताब लिखी थी, तो उस किताब का नाम मुझे याद नहीं है,
तो उसके अंदर राधानाथ महाराज बोल रहे हैं भक्ति चारू महाराज के लिए कि मैंने अपना पूरा जीवन इनको कॉपी करने में निकाल दिया, ये इतने स्वीट और इतने मीठे हैं, लेकिन मैं कर नहीं पाया और मैंने छोड़ दिया उनके जैसा बनना। तो ये चीज वो राधानाथ महाराज भक्ति चारू महाराज के विषय में बोल रहे कि मैं उनके जैसा बनना चाह रहा था, लेकिन मैं बन नहीं पाया और मैंने छोड़ दिया प्रभु जी। तो ये चीज मेरे को याद आई, तो मेरे को लगा कि मैं बोलूं, क्या कहते हैं, उनके लिए। ये चीज मेरे को भी याद आ गया। हाँ, ऐसा ही। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए, देवंग प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी छोटा सा बस रियलाइजेशन शेयर करना चाहता था। हम लोग मंदिर में थे अभी शाम को, जब कीर्तन हो रहा था। लगभग हम लोग 5 बजे से लेके 6:30 तक कीर्तन चल रहा था, और उस बीच भी हम लोग अलग अलग जो प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे, वो अलग अलग विग्रहों के नाम, जो अलग अलग जगह हैं वृंदावन से लेके साउथ इंडिया, सब जगह उनके नाम लेके हम अलग अलग प्रार्थनाएं कर रहे थे कि अब हम इनसे प्रार्थना करते हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं, फिर नरसिंह देव से। इस तरीके से हम प्रार्थना करते करते वो इतना पर्सनल हो गया था कि हम हर प्रार्थना के साथ अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे कि हमें महाराज जी का संग चाहिए। ये लाइन जरूर साथ में थी जो गुरु महाराज ने भी बोला, आपने भी बताया था कि हम्बल रहते में हमें कहना है, इफ कृष्णा प्लीजेस टू, इफ कृष्णा विशेष सो ही में क्योर भक्ति चारू महाराज। और फिर महाराज जी का जैसे ही न्यूज आई, कीर्तन जस्ट खत्म ही हुआ था कि पीछे से टेम्पल प्रेसिडेंट आए, उन्होंने अनाउंस किया और फिर माइक पे ये बात बोली गई, तो वहां पे महाराज जी के 2 डिसाइपल्स थे, जिसमें से एक बहुत सीनियर ब्रह्मचारी थे, वो अराउंड 40 प्लस होंगे आई गेस, और वो जिस तरह फूट के रोने लगे, उनको देख के हम सब फूट पड़े। और इतना पर्सनल रियलाइजेशन था उस अभाव का, उस विरह को इतना गहराई से और पर्सनली मैं फील कर पाया। फिर उनको पकड़ के हम उनके रूम में ले गए, वहां कई देर बैठे रहे, और वो रियलाइजेशन हुआ कि एक भक्त के लिए, एक शिष्य के लिए एक अपने बायोलॉजिकल फादर से भी कितना गुना ज्यादा गुरु की अहमियत है कि उसके जाते ही ये जीवन बिल्कुल निरर्थक लगने लग रहा है। एवरीथिंग इज, कोई कुछ मतलब का नहीं लगता है। तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने उनसे शेयर किया प्रभु जी। और ऐसे में प्रभु जी हम किस तरह अपने लाइफ को मोल्ड करें, क्योंकि वो भी एक इनिशिएटिंग गुरु है, हमारे महाराज, हमारे गुरु महाराज के गुरु भाई हैं, हमारे लिए भी गुरु फिगर है। तो ये लगा कि ये लाइफ हम अभी तक वेस्ट कर रहे थे, और इस तरह हम वेस्ट करते जाएंगे, हमें लॉस होता जाएगा प्योर सोल्स का, एंड एट द एंड वी विल एंड अप हैविंग नथिंग, विल बी बैक टू स्क्वायर वन। तो प्रभु जी ये अभी हर बार हम बात करते हैं कि उत्साह बढ़ता है और कम हो जाता है, तो इतने पर्सनल और गहरे एक्सपीरियंस के बाद भी प्रभु जी हम कैसे इस उत्साह को, इस विरह भाव को रख के अपने लाइफ में भक्ति को निरंतर बढ़ाएं, ये इस बार ना जाने पाए। हर बार डाउन होता है, ये जो भाव उठता है किसी ना किसी परिस्थिति के कारण, इस बार ये डाउन ना होने पाए प्रभु जी। ये कौन सी मंदिर के ब्रह्मचारी? इलाहाबाद? हमारे प्रभु इसको प्रयागराज। यस प्रभु। ओके। इस्कॉन में या ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ये जो घड़ी होता है ना, ये सबसे पेनफुल होता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में हर चीज जो है अमृत से भरा हुआ है, लेकिन ये जहर सबको पीना पड़ता है। भले ही भक्त को, भक्त के तिरोभाव पर हमें मिक्स्ड फीलिंग होनी चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी पुरपोर्ट में लिखते हैं, जब गुरु चले जाते हैं तो शिष्य को बिलक बिलक के रोना चाहिए।
अगर ये रोना नहीं आ रहा है तो संबंध बना ही नहीं, रिलेशन हुआ ही नहीं, कनेक्शन हुआ ही नहीं। तो ये सबसे मुश्किल घड़ी है शिष्य के लिए, सबसे मुश्किल घड़ी है। इस संसार के सारे मुश्किलात को जो है ना, सारे परिश्रम वो सहन करता है। क्यों? कि उसके सामने उसके गुरु है। अब जब वो गुरु चले जाते हैं तो शिष्य जाएगा किधर, क्या करेगा? हालांकि कृष्ण सिंसियर भक्तों को साथ छोड़ते नहीं है। जब तक हम सिंसियर हैं तो कृष्ण आश्रय देते रहते हैं, हमें संभालते रहते हैं, कोई बिखरने नहीं देते हमें। कृष्ण हमें संभालते हैं। लेकिन फिर भी और प्रॉब्लम क्या है, जितना एक भक्त सिंसियर है उतना ये जो पीड़ा गहरा है, गुरु जब चले जाते। तो इससे बच पाना कोई भी शिष्य के लिए संभव नहीं है। हर शिष्य में सिंसियरिटी तो है, चाहे किसी के पास 5% है, किसी के पास 100% है, तो सबको ये पीड़ा सहन करना पड़ता है। इसीलिए गुरु के आत्म साक्षात्कार हम गुरु भाई में करना है, गुरु बहन में करना है। ये गुरु भाई गुरु बहन जो है, ये सिंपली बहस करने के लिए नहीं हुआ है, आपस में लड़ाई करने के लिए नहीं हुआ है, हैं? इन्हीं के सहारे हम जो है गुरु को धारण करके रख पाएंगे। एक ना एक दिन गुरु तो छोड़ के जाएंगे, उनके शारीरिक संबंध हमारा नहीं हो पाएगा, उनके साथ हमारा जो है आमने सामने हम उनको देख नहीं पाएंगे, पूछ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमारे गुरु भाई गुरु बहन के साथ रिलेशन इतना अच्छा होना चाहिए, वही लोग हमें संभालेंगे। और खास तौर पर देखा गया ऐसे भक्त जिनका संबंध गुरु भाई गुरु बहन के साथ अच्छा है, वही टिके रहते हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस ये आंदोलन में हम देख के आ रहे हैं, जो गुरु भाई गुरु बहन के अंदर ये वैष्णव रिलेशन जितना अच्छा है, तो गुरु जब चले जाते हैं तो वो व्यक्ति उनके संग में वो जीवन काट लेता है। इसीलिए गुरु होते हुए ही हमें जो है आपस में रिलेशन बहुत अच्छा कर लेना है, नहीं तो निश्चित हम बिखर जाएंगे, हम निश्चित घर बैठ जाएंगे, भक्ति में हमारा उत्साह सब चले जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके हमारा ये जो है, इसलिए JSSS हमने क्यों बनाया है, और गुरु महाराज भी इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास कितना समय मालूम नहीं है। तो आपस में हमारा संबंध बनी रहेगी तो ये लोग भक्ति में सशक्त रहेंगे, एक दूसरे को संभालेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, नहीं तो सब बेसहारा हो जाएंगे। तो हम, और दूसरी बात है कि हम फिलोसॉफिकली बहुत अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं है, गुरु कभी छोड़ के जाते नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं मेरे गुरु महाराज मेरे को एक क्षण के लिए भी छोड़ के नहीं गए, हमेशा मैं उनको देखता हूँ मेरे पास बैठे हैं और मेरे को डायरेक्ट कर रहे हैं, हर चीज में मेरे को निर्देशन दे रहे हैं कि ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर।
तो ये हमें ऐसे प्रगति करना चाहिए ताकि गुरु के आदेशों को हम नजर के सामने रख पाएं और गुरु के उपस्थिति को हम समझ पाएं। ठीक है, ओके। जी हमें मुझे ये दोनों उदाहरणों से भक्ति चारू महाराज के और भक्ति तीर्थ महाराज के जो आपने दिया कि हमें हमेशा ये बात अपने हृदय में रखनी चाहिए कि हम अपने अनर्थों से नहीं छूट पाए, इस वजह से हमारे कारण इन शुद्ध भक्तों को कष्ट हुआ। नहीं, ये वैष्णव का ये स्वभाव है कि दूसरों का दुख वो खुद लेना चाहते हैं, ये उनका स्वभाव है। ऐसा नहीं कि हमने उनको दिया है, ऐसे तो कमियां सब में है, अनर्थ सब में है, कौन अनर्थ से दूर है। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ, ये जरूर है कि हमने हमारा प्रयास में कोई कमी नहीं रखना चाहिए, हमारा अनर्थ जो है दूर करने में हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। प्रभु जी आप प्लीज प्रे कीजिए, ये जो अभाव महसूस हो रहा है इसको हम कवर अप कर सके। हमने कभी भक्ति चारू महाराज दर्शन नहीं किए, लेकिन मन में रहता था कि उनकी स्वीटनेस कभी तो हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। ऐसा हमारे साथ भी, हम तो मायापुर में 10 साल रहे, लेकिन महाराज का संग बहुत कम कर पाए। कम इसीलिए कर पाए क्योंकि महाराज का जब सेमिनार होता था, इट वाज ए पेड सेमिनार, और पेड सेमिनार था और हम उनका संग नहीं कर पाए। उसका कारण था कि हमारे सेवा का समय और महाराज का सेमिनार का समय, तो जितना फ्री क्लास हुए हमने उसका फायदा लिया। और तो इसलिए हमें जो है ना बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हमेशा हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि हर भक्त को, ये भक्त हमारे साथ है, कब तक है मालूम नहीं, हमें जो है उसको बड़े सीरियसली उनके संग ले लेना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे त्रिभंग प्रभु जी के रोने की बात से याद आया, प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमें एक शुद्ध भक्त के लिए या मृत्युलोक से जाने के बाद हमें एक राजा के धरती पर जाने से जैसे एक रानी रोती है, अच्छा वैसे ही हम महारानी के तरह फूट फूट कर रोना चाहिए। मेरा म्यूट नहीं हुआ प्रभु जी, तो राइट करना पड़े। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम, बोलिए। तो मैंने जैसे त्रिभंग प्रभु जी को रियलाइज किया है कैसे रो रहे हैं, तो मैंने एक बार मैं प्रभुपाद जी की वो जो बुक थी राजदूत, उससे पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने को सुना था कि जैसे कोई भी शुद्ध भगत धरती से दराधाम से जाता है मृत्यु लोक से, तो एक शुद्ध भगत को ऐसे रोना चाहिए जैसे एक रानी अपने राजा के लिए रोती है। ये मैं शेयर करना चाहती थी सभी भक्तों के बीच में प्रभु जी। या। ये प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखे हैं कि रोना चाहिए, लेकिन इसका असली अर्थ क्या है, रोने का मतलब क्या है? ये ऐसा नहीं कि शमशान में भी बहुत लोग रोते हैं, जैसे कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो सब बहुत लोग रोते हैं, लेकिन जब वो जिंदा रहता है उसका लाभ नहीं लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जिंदा हुआ व्यक्ति से ज्यादा हमें सीख लेना है। अफसोस जरूर होना चाहिए कि हमने उनका संग का ज्यादा फायदा नहीं लिया। और होने का मतलब क्या है कि ऐसे भक्तों का और दोबारा मिलने वाला नहीं है। लेकिन आजकल के जो टेक्नोलॉजी से उनके वीडियो, ऑडियो, उनकी किताबें, वो सब हमारे लिए अभी भी उपलब्ध है, हमारे लिए रास्ता बंद नहीं हुआ है। पहले जमाने में एक व्यक्ति गुजर जाता था तो उसकी फिर वाणी हमें सुनने को नहीं मिलता था,
उसके आवाज सुनने को नहीं मिलता था, देखने को नहीं मिलता था। और पढ़े लिखे लोग ही किताब लिखते हैं, साधारण लोग कहाँ किताब लिखते हैं, हर कोई किताब नहीं लिखता है। तो उनके विचारों के साथ, उनके आत्म साक्षात्कार के साथ हम हमेशा के लिए हमारा चुप्ति हो जाता है। लेकिन हमारे पास अभी भी रास्ता बाकी है, हमारे पास अभी भी संकल्प हम ले सकते हैं और हमारे जीवन को नई दिशा में डाल सकते हैं। ये देखिए, प्रभुपाद जी गुजर गए तो ये भक्तिचारू महाराज, जयप्रताप महाराज, भक्तितीर्थ महाराज, ये तमाल कृष्ण महाराज सब कैसे जुड़ के रहे एक दूसरे को। भक्तिचारू महाराज बोलते हैं कि मैं जब प्रभुपाद की बंगाली करेस्पॉन्डेंस के लिए सेक्रेटरी रहा और तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के इंग्लिश सेक्रेटरी रहे, तो हमने 10 महीना एक ही रूम में रहे। और उसके बाद भक्ति तमाल कृष्ण महाराज जब भी आते थे तो वो हमारे रूम में रहे, मेरे रूम में रहते थे। भक्ति तीर्थ महाराज आते थे, मेरे रूम में रहते थे। हाँ, मैंने खुद देखा है। मैं एक बार भक्ति तीर्थ महाराज से मिलने गया तो भक्तिचारू महाराज को इनवाइट करने गया, किसी कारण कोई उत्सव था, तो देखा कि उनके रूम में भक्ति तीर्थ महाराज रह रहे हैं, उनके क्वार्टर। तो क्या रिलेशनशिप देखा। अभी हम जो है ये हम अपने गुरु भाइयों को इतने सीरियसली लेते नहीं है, उनके संग को इतना मिस नहीं करते, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप इतना घनिष्ठ नहीं होता है। और हमारे लिए क्या, हमारा भविष्य क्या है, गुरु से मिले नहीं, गुरु भाइयों से अच्छा रिलेशन रहा नहीं, फिर कौन हमें संभालेगा जब गुरु चले जाएंगे तो। अरे गुरु हैं करके कम से कम व्यास पूजा में एक बार चले जाते थे, गुरु महाराज को दर्शन करते थे, प्रणामी देते थे, दक्षिणा देते थे, आ जाते थे। अब जो गुरु भाई के साथ रिलेशन नहीं रहा, गुरु चले जाएंगे तो क्या होगा। वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। ये गुरु का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है, एक तत्व है। गुरु के साथ हमारा संबंध अगर रहेगा तो हम गुरु के वर्तमान में या गुरु जब नहीं रहेंगे तब भी उनका संग हम ले सकते हैं। उनके प्रतिनिधियों के साथ जब हम रहेंगे, जिन्होंने उनको प्लीज किया है, जिन्होंने उनका सर्व किया है, उनके संग हम लेना पड़ेगा, उनके शरण लेना पड़ेगा। जब प्रभुपाद जी चले गए तो जयप्रताप महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, भक्तितीर्थ महाराज, हाँ, इनको सबको, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, इन सबको उनके जूनियर शिष्य लोग सबका शरण में गए। हाँ, आप प्रभुपाद जी कितना संग किए हैं, आप बताइए क्या चाहते थे प्रभुपाद। तो हमें ये चीज सीख लेना है, उन्होंने कैसे संभाला है प्रभुपाद जाने के बाद। आप एक बार सोचिए, अभी तो भक्ति तीर्थ महाराज चले गए तो बाकी उनके गुरु भाई है, लेकिन जो प्रभुपाद गए थे क्या हुआ था। ऐसा लगता था कि भाई एकदम अंधकार हो गया, फिर भी लोगों ने अपने आप को संभाला। तो हमें भी संभालना है और जो उनके दिए गए रास्ते पर चलना है, हरिनाम करना है, उनके गुण, उनके लीला और उनके शिक्षाओं को हृदय में धारण करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 10:30 बज गए, अभी हम ये रखते हैं। कल सुबह, कल शयन एकादशी, शयन पूर्णिमा है, काफी बड़ा दिन है। हम भक्तिचारू महाराज के लिए उनको याद करते हुए हम कल जप करेंगे। सब लोग 5:30 बजे मिलिए। और कोई लास्ट क्वेश्चन किसी को? ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्री भक्तिचारू महाराज की जय। श्री भक्तिचारू महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की जय। समवेत जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पत्त पावन श्री गुरु महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।